हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर चल रहा था उसमें सारा डेरिवेशन और हर एक थ्योरी को कवर किया था। उससे बेटर तरीके से, उससे बिल्कुल ही बेटर तरीके से इंटरेस्टिंग वे में आज से हम लोग न्यू चैप्टर का शुरुआत करते हैं। और ये न्यू चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये जो है बिल्कुल ही हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के तरह ही उसी पर बेस्ड है। बस वहाँ चार्ज की बातें चल रही थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हम लोग किसका, चुंबक यानी कि पोल की बातें करेंगे। पोल की हम लोग बात करेंगे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पर हम लोग नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे पोल की बातें करेंगे कि नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, और किसी भी चुंबक में जो मैग्नेटिज्म होता है कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर की अगर मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ओवरव्यू के फॉर्म में अगर देना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है इसमें आप ये समझिए कि लगभग 70% 70 to 80% आपका थ्योरी है। थ्योरेटिकल हम लोगों का 70 to 80% है और 30 to 20% अप्रॉक्स हम लोगों का डेरिवेशन आएगा। और डेरिवेशन भी होगा तो छोटा छोटा डेरिवेशन है, तो उसको भी हम लोग इतने अच्छे तरीका से कवर करेंगे कि आपके दिमाग के अंदर एक बार में ही सेट हो जाएगा। अब देखिए, ये जो चैप्टर है स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नेचुरल थॉट्स लिखा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकृति के संयोग से मिले दो प्रेमी होते हैं। प्रकृति के संयोग से मिले दो प्रेमी होते हैं, चुंबक के ध्रुव की तरह उनका चुंबकत्व तो होता है उनका प्रेम। उन दो ध्रुवों के मिलने के पश्चात वो ध्रुव नहीं, उनकी ध्रुवता तय करती है उनका साथ। वो ध्रुव नहीं, उनकी ध्रुवता तय करती है उनका साथ रहना कि नहीं रहना है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, हम लोग ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है, ये जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है इसको हम लोग अच्छे तरीका से पढ़ेंगे आज से। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेट का भी डायग्राम बनाया हुआ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ना। एक बार ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को पढ़ना है ये जो चैप्टर है, फिफ्थ नंबर चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो देखिए ये जो चैप्टर का नाम है, ये जो चैप्टर है हम लोगों का, ध्यान से देखेंगे कि चैप्टर की बातें मैं करूं अगर तो इसका नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये जो हम लोगों का चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब देखिए ये जो मैटर बातें चल रहा है, यहाँ मैटर लफड़ा करने वाली मैटर ये नहीं है, मैग्नेटिज्म मैटर। ये जो मैटर है, ये जो मैटर है हम लोगों का, इस मैटर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मटेरियल की बातें करेंगे कि चुंबक जो होता है कैसा मटेरियल होता है। क्योंकि यहाँ मैटर का जो टाइप्स होता है, स्टेट होता है, 3 स्टेट होता है, लिक्विड सॉलिड एंड गैस। गैस ये 3 स्टेट होता है, तो उस स्टेट की हम लोग बातें नहीं करेंगे। यहाँ मैटर का मीनिंग हम लोगों का क्या चलेगा, मटेरियल की बातें कर चलेगा, सब्सटेंस की बातें चलेगा। अब इसमें सब्सटेंस और मटेरियल की बातें चलेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ की बातें चलेगी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बातें करूँ थोड़ा सा कि एक चीज मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो चैप्टर हम लोगों का होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाया जाएगा। आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि पिछले चैप्टर में हम लोग 90% अप्रॉक्स इंग्लिश ही पढ़े थे, लेकिन इस चैप्टर से आपको हिंदी में भी प्योर हिंदी भी मिलेगा और प्योर इंग्लिश भी मिलेगा। दोनों इसका मीनिंग है कि जो इंग्लिश में रहेगा वही कंटेंट आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो आइए मैग्नेटिज्म को पढ़ने से पहले एक चीज देखेंगे कि जब भी हम लोग मैग्नेट की बातें करेंगे, अगर मैग्नेट बनाते हैं तो इसके साउथ पोल और इसके नॉर्थ पोल, इसका जो नॉर्थ पोल होगा और इसका जो साउथ पोल होगा, तो ये जो होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो एक चीज माइंड में रखेंगे, इसका जो ये जो होता है रेड कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेड कलर से। जो भी मैग्नेट होगा इसके नॉर्थ पोल को रेड कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और साउथ पोल जो होगा इसको हम लोग ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लू कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो होता है हम लोगों का ब्लू कलर। अब जहां पर भी रेड दिखा हुआ मिले, अगर बाय द वे एक मैग्नेट ऐसे है, आपको आप समझ लीजिए कि इधर क्या है, ब्लू कलर है, और इधर समझिए ये रेड कलर है, तो आप क्या समझेंगे, ये हम लोगों का नॉर्थ पोल हो गया, ये हम लोगों का साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करना होगा तो रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करना होगा तो ब्लू कलर से हम लोग
रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपने माइंड के कंसंट्रेशन को मेरे तरफ ध्यान से रखेंगे और इस बोर्ड पर रखेंगे और देखते चलेंगे आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब मैग्नेट की बातें चल रहा है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस भी होगा, कुछ ना कुछ हम लोगों का क्या होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस की बातें अगर चले तो मैग्नेटिक सब्सटेंस का मीनिंग है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। अब चुंबकीय पदार्थ की अगर हम लोग बात करते हैं, ये लिखना नहीं है आपको, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि चुंबकीय पदार्थ की बातें चलेगा तो चुंबकीय पदार्थ एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं बोलूं कि चुंबकीय पदार्थ दैट सब्सटेंस और दैट मटेरियल which attracted by a magnet, which attracted by the magnet, that is called the magnetic substance। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मटेरियल जो किसी चुंबक के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, वो सब के सब मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब मैग्नेट पर आते हैं, मैग्नेट पर आते हैं और मैग्नेटिज्म पे आते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेट, चुंबक एक्चुअली होता क्या है। चुंबक की अगर मैं बातें करूं कि चुंबक क्या होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स क्या होता है, चुंबक। और चुंबक जो है, मैग्नेट होता क्या है कि क्या हम लोग बोलेंगे कि दैट मटेरियल व्हिच हैज बोथ attractive or directive properties and its attracts a small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. and it has both properties, attractive properties and directive properties, and this property of attraction is called the magnetism and that material is called the magnet। फिर से सुनेंगे कि that material which has both directive properties and attractive properties and its attracts a small pieces of iron, cobalt, nickel, etc. that material is called magnet and that properties is called the magnetism। अब हिंदी में ध्यान से सुनेंगे एक बार कि हिंदी में क्या बोलते हैं, वह पदार्थ जिसमें आकर्षण तथा दिशा निर्देश करने की गुण हो तथा लोहा, निकेल और कोबाल्ट आदि के छोटे छोटे कण को अपनी ओर आकर्षित करता हो, उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। तथा ये जिस प्रॉपर्टीज के द्वारा, जिस गुण के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, ये जो गुण होता है इसको हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। इंग्लिश में देख लेंगे, मैंने जो बोला वो लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट मटेरियल व्हिच हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, इट attracts a small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. This properties of attraction is called magnetism and the material is called the magnet। इसी तरह हिंदी में लिखा हुआ है, वह पदार्थ जिसमें आकर्षण तथा दिशा निर्देश करने के गुण हो तथा लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के छोटे छोटे टुकड़े को, कण को अपनी ओर आकर्षित करता हो, उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं तथा आकर्षण करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को ये देखना है। अब मैग्नेट है, मैग्नेट की बातें करें तो मैग्नेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक जो होता है दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है नेचुरल मैग्नेट जिसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको कृत्रिम मैग्नेट कहते हैं। एक बार इसको ध्यान से आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दो प्रकार का हम लोगों का चुंबक आ गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक क्या हो गया हम लोगों का, आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक हो गया नेचुरल मैग्नेट। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ प्राकृतिक चुंबक का, नेचुरल मैग्नेट का, तो नेचुरल मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है, एक ऐसा चुंबक होता है जो प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया है, जो प्रकृति से हम लोगों को, प्रकृति से मिला हुआ है, जिसको प्रकृति ने बनाया है। तो एक ऐसा चुंबक जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। दैट मटेरियल which is made by the nature, that is called the natural material। and artificial magnet that magnet which is made by a artificial process, that is called the artificial magnet। वैसा मैग्नेट या वह मैग्नेट जो कृत्रिम तरीका से कृत्रिम विधि से बनाया गया हो, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों का मैग्नेट है, मैग्नेट दो टाइप्स का होता है, जो प्रकृति ने बनाया प्राकृतिक चुंबक, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया, जो कृत्रिम तरीका से बनाया गया, वो कृत्रिम चुंबक हो गया। अब बातें करें यहाँ पर, इसके आगे आते हैं कि हम लोगों का जो नेचुरल मैग्नेट है। अब देखते चलेंगे आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेचुरल मैग्नेट।
नेचुरल मैग्नेट मीन्स प्राकृतिक चुंबक, जो प्राकृतिक चुंबक है। तो एक तो यही लिखा हुआ है कि दैट मैग्नेट विच प्रोड्यूस्ड और मेड बाय नेचर, यानी कि वह चुंबक है जो जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। एक जगह का नाम है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक जगह है जहां पर पहाड़ों में छोटे छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन, जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े मिलते हैं, वो जो होता है वो हम लोगों का ये नेचुरल मैग्नेट के जैसा काम का नेचुरल मैग्नेट ही है। जो मैग्नीशिया जगह का प्लेस का नाम है, वहाँ मैग्नीशिया में छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो चुंबक का काम करते हैं, वही नेचुरल मैग्नेट होते हैं। वहाँ उसके पास अगर स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन निकल कोबाल्ट को लेकर जाएंगे तो अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अपने तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ कि दिस मैग्नेट फाउंड एट प्लेस मैग्नीशिया इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में मैग्नीशिया जो नामक प्लेस है वहां पर पाया जाता है, वहां पर पाया जाता है। इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट, इसे हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। और इसका ऑक्साइड देखिए यहाँ आयरन ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो ऑक्साइड ऑफ आयरन FeO4। FeO4 आयरन के ऑक्साइड होने के कारण इसे हम लोग लेड स्टोन भी बोलते हैं। जो आयरन का है ऑक्साइड होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड स्टोन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वह चुंबक जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। फिर हम लोग क्या बोले, यह मैग्नीशिया नामक स्थान पर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में पाया जाता है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। और ये एक आयरन का ऑक्साइड होता है जिसके कारण इसको हम लोग लेड स्टोन भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। जो हम लोगों का प्राकृतिक चुंबक है, जो नेचुरल मैग्नेट है, कहाँ पर पाया जाता है, तो मैग्नीशिया नामक प्लेस है वहाँ पर पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है, तो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में, पीस के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों का नेचुरल मैग्नेट हो गया। अब आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो लिखा हुआ है कि दैट मैग्नेट विच इज मेड बाय द आर्टिफिशियल प्रोसेस, दैट मैग्नेट विच इज मेड बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि वह चुंबक जो कृत्रिम विधि द्वारा बनाया गया है, वह चुंबक जो कृत्रिम विधि द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, और ये भी काम क्या करता है, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। बट एक चीजें है इसमें, एक चीजों की मैं बातें करूं कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, जो चुंबकीय प्रबलता होता है, जो चुंबकीय गुण होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, जो प्राकृतिक चुंबक होता है उससे ज्यादा होता है। यानी कि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाई होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है हाई होता है। आइए देखते हैं एक बार लिखा हुआ है क्या, दैट मैग्नेट व्हिच इज मेड बाय द आर्टिफिशियल प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। इट इज मेड फ्रॉम कोबाल्ट निकल और आयरन। ये जो बनाया जाता है कोबाल्ट निकल और आयरन से बनाया जाता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि सॉफ्ट आयरन से हम लोग मैग्नेट बनाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इस बात का यूज करते हैं, वो भी आयरन ही है एक तरह का, तो उससे भी हम लोग जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है बनाते हैं। फिर मैं बातें करूं यहाँ पर कि वह चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। यह कोबाल्ट निकल और आयरन के बनाए जाते हैं तथा इसकी चुंबकीय गुण जो होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब सम कॉमन टाइप्स ऑफ मैग्नेट है, सम कॉमन टाइप्स ऑफ मैग्नेट की मैं बातें करूँ। अब ये जो है यहाँ तक हम लोग टाइप्स पढ़ लिए। अब ये जो है सम कॉमन टाइप्स ऑफ मैग्नेट, इस मैग्नेट का अगर बातें करें तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट की बातें चल रहा है। कौन से मैग्नेट की, आर्टिफिशियल। ये जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट का कुछ टाइप्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कृत्रिम चुंबक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट। फर्स्ट हम लोगों का क्या है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो छड़ चुंबक होता है, छड़ चुंबक का जो शेप होता है या तो सर्कुलर होगा, या तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा सर्कुलर शेप का होगा, और नहीं तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। नहीं तो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। जैसे आप घर बनते हुए आयरन रड को देखते हैं, स्टील रड जो छड़ होता है लंबा लोहा का, तो उस तरह का भी ये मैग्नेट होता है जिसको छड़ चुंबक बोलते हैं। तो और उसी में हम लोगों का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, आयताकार रूप में भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आयताकार रूप में रहेगा उसको भी हम लोग छड़ चुंबक बोलेंगे। बट एक केस इसमें कंपल्सरी है कि बिल्कुल क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ बार ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। यह एक वृत्ताकार या आयताकार काट का छड़ होता है, बस वही चीज है। अब देखिए वृत्ताकार मीन्स क्या है कि यहाँ पर मैं क्या कर दिया, अब ये समझिए, यहाँ पर मैं एक वृत्ताकार चुंबक ले लिया। अब यहाँ से देखिए इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया।
अब यहाँ पर देखिए इधर क्या होगा, इधर नॉर्थ पोल हो गया और इधर साउथ पोल हो गया। इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल गया, तो ये कौन सा, ये हम लोगों का हो गया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैग्नेट है। लेकिन कैसा है, ये मैग्नेट ही है, लेकिन ये है हम लोगों का, इसका जो क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। क्या है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि वृत्तीय काट है, इसका वृत्तीय काट के जैसा है। और एक मैग्नेट होता है जिस जो हम लोग बनाते हैं इसे, बिल्कुल कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। अब यहाँ देखिए इसका जो हम लोगों का है क्या है, बिल्कुल ऐसे भी होता है, ऐसे। तो ये हम लोगों का कैसा है, यही तो क्रॉस सेक्शन है, लेकिन कैसा क्रॉस सेक्शन है, ये बिल्कुल ही रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। ये क्या है, आयताकार है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। इधर समझ लीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया और इधर साउथ पोल हो गया। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो बताएंगे। ये हम लोगों का नॉर्थ पोल हो गया और इधर क्या हो गया, साउथ पोल। ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये हम लोगों का बार है, बार मैग्नेट है, जो एक टाइप में आता है। अब इसके बाद की अगर बातें करें तो देखेंगे यहाँ पर बार मैग्नेट के बारे में लिखा हुआ है। क्या कुछ ज्यादा पार कर गया क्या? हाँ, तो बार मैग्नेट तो हो ही गया। अब देखिएगा यहाँ पर अब एक है मैग्नेटिक नीडल। अब मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल के बारे में देखेंगे। सेकंड नंबर जो टाइप्स है मैग्नेटिक नीडल है। अब मैग्नेटिक नीडल का अगर बात करते हैं तो इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये डायग्राम जो बना रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे। इसमें स्टैंड मैंने लगा दिया। अब ये समझेंगे, अब ये देखिए ये हम लोगों का क्या है, मैग्नेटिक नीडल है। अब मैग्नेटिक नीडल जो है, इधर हम लोगों का क्या है, नॉर्थ पोल, और इधर हो गया साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब ध्यान से आप देखिएगा। अब एक बार मैं देख रहा हूँ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल यही है, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नीडल। इधर हो गया साउथ पोल, इधर हो गया नॉर्थ पोल। अब इसका मीनिंग है कि ये जो है एक चुंबकीय जो इस्पात होता है, स्टील होता है, थीन स्टील का बना होता है, बहुत ही थीन पतला सा स्टील का ये बना होता है। जिसको अगर ये क्षैतिज में, यानी कि पृथ्वी के हम लोगों का जो अर्थ है, अर्थ के अगर पैरेलल रख कर उसके पिवोटेड करके उसमें हैंग करके या उसको पिन करके अगर घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैं घुमाऊंगा तो घुमाने के बाद वो रेस्ट में आने पर, जैसे रेस्ट में आएगा तो रुकेगा, स्टॉप जो करेगा तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि नॉर्थ पोल जो है इसके नॉर्थ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा और एक साउथ डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में ये आकर रुकेगा। अब यही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। It is a thin magnetic steel needle. It is a thin magnetic steel needle having pointed end and it is pivoted at its center so that it is free to rotate horizontal plane in the direction of north south. अब देखिए मैग्नेटिक नीडल के सेंटर में एक ऐसा कोई स्टैंड के थ्रू उसको हैंग करते हैं हम लोग, पिवोटेड करते हैं, उसको पिन करके ऐसा लटकाते हैं जो हम लोग का हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली पैरेलल हो। और उसके बाद घुमाने के बाद, मूव कराने के बाद
हॉरिजेंटल एक्सिस पर अगर मूव करा रहे हैं तो कराने सॉरी हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल अगर इसको मूव कराएंगे तो ये रुकने के बाद, अगर ये रुकती है घुमा कर छोड़ देंगे तो ये रुकने के बाद हम लोगों का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर रुक पाएगी। तो ये हम लोगों का था मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल जो होता है किसका बना होता है, ये जो है बहुत ही वेरी थिन मैग्नेटाइज्ड स्टील, मैग्नेटाइज्ड स्टील है। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। टोटल को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नीडल। अब फिर देखेंगे इसका जो एन है और ये है, ये क्या है, इसका इंड है। इंड कितना होगा, 2 इंड, साउथ इंड है और ये नॉर्थ इंड है। कौन सा इंड, नॉर्थ इंड और ये साउथ इंड। इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट इंड बोलिए, और ये कौन सा इंड है, नॉर्थ इंड बोलिए। समझ गए। किसी प्रकार की दिक्कत, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंड है। चलिए, और ये क्या है, सेंटर ऑफ मैग्नेटिक नीडल। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दिया, सेंटर ऑफ मैग्नेटिक नीडल है। तो इस तरह से हम लोग नीडल के बारे में हम लोग जाने। अब इसके बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ है हर्ष मैग्नेट। अब हर्ष मैग्नेट की अगर बातें किया जाए, हर्ष मैग्नेट यानी कि घोड़े के, हिंदी में इसको बोलते हैं घोड़े के नाल चुंबक। या इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको सिंपल भाषा में नाल चुंबक भी बोला जाता है। इसका कारण क्या है, इसको बोलने का कारण क्या है, क्योंकि आप घोड़े के शू को देखे हैं क्या, घोड़ा है तो घोड़ा को कभी जूता पहनते हुए देखे हैं, नहीं देखे होंगे। लेकिन उसके पैर के अंदर आयरन का एक इस ऐसे शेप के, उसके आकार, पैर के आकार का उसके अंदर एक शू पहना दिया जाता है जो लोहे का होता है। जब भी वो पिच पर चलता है तो अगर पिच पे नॉर्मल चलेगा इतना वजन लेकर तो उसका पैर खराब हो जाएगा, खत्म हो सकता है। समझ गए, पैर क्या होगा, तुरंत खराब हो जाएगा घसीटने की वजह से। इसलिए उसको जूता पहना दिया जाता है जो लोहे का होता है। तो घसीटने के बाद खराब होगा तो क्या खराब होगा, लोहे का वही नाल खराब होता है। इसीलिए उसी शेप का जो एक मैग्नेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्ष मैग्नेट। अब हर्ष मैग्नेट जो होता है, इट इज अ शेप ऑफ हर्ष, दस इट हैज बीन नेम सो, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हर्ष मैग्नेट। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर देखिए इस शेप का होता है, इधर क्या होगा नॉर्थ पोल और इधर क्या हो गया साउथ पोल। या ऐसे भी हो सकता है, इधर हम लोगों का एक नॉर्थ पोल और एक क्या हो जाएगा साउथ पोल। या हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, इधर हो गया हम लोगों का नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। तो इस शेप में होता है हम लोगों का हर्ष मैग्नेट। जब इस शेप में दिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हर्ष मैग्नेट। चलिए आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉल इंडेड मैग्नेट। अब बॉल इंडेड मैग्नेट का अगर बातें करें, बॉल से मीनिंग क्या आ रहा है, बॉल मीन्स गोला, कोई भी स्फेरिकल शेप का होगा। तो बॉल इंडेड का मीनिंग क्या है कि लास्ट में, अंत में 2 बॉल अगर लगा होगा वैसा मैग्नेट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉल इंडेड मैग्नेट। डायग्राम से समझेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक यहाँ पर सर्कुलर रड ले लिया, एक सर्कुलर शेप का मैग्नेट ले लिया और इसके इंड में मैंने क्या लगा दिया, बॉल शेप का यहाँ लगा दिया। साइज दोनों का बराबर है, लेकिन आप समझेंगे क्या है, बराबर नहीं दिख रहा है लेकिन ये बराबर होना चाहिए। तो इधर समझिए क्या हो गया हम लोगों का नॉर्थ पोल और इधर क्या हो गया साउथ पोल। ये जो है हम लोगों का नॉर्थ पोल हो गया और इधर क्या हो गया साउथ पोल हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का बॉल इंडेड मैग्नेट। इसको क्या बोलेंगे, ये जो है बिल्कुल स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप यानी कि गोलीय आकार का होता है। कैसे होता है, एक गोलीय आकार का होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो है बॉल इंडेड मैग्नेट यानी कि एक सर्कुलर शेप का मैग्नेट है। इसके दोनों इंड पर, इसके दोनों छोर पर बॉल के जैसा बिल्कुल
स्फेरिकल शेप का बॉल लगा हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल इंडेड मैग्नेट। अब पढ़ेंगे यह इट इज अ थीन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंडिंग इन टू स्फेरिकल बॉल। तो ये जो होता है बहुत ही ज्यादा पतला होता है, ये बहुत ही थीन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, थीन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, थीन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब इसका मीनिंग है कि थीन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसके बोथ इंड पर, दोनों के दोनों इंड पर हम लोगों का क्या होता है, दोनों इंड पर एक स्फेरिकल शेप का स्फीयर लगा हुआ होता है, बॉल लगा होता है, और ये जो है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बॉल इंडेड मैग्नेट। और यहाँ पर ये होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ये आपको पता है कि जब मैग्नेट है तो मैग्नेट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकेल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बॉल इंडेड मैग्नेट। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, बॉल इंडेड मैग्नेट, यानी कि इसके दोनों इंड पॉइंट पर बॉल लगा दिया, बॉल शेप का होता है, बॉल जैसा शेप होता है, इसीलिए इसको बॉल इंडेड मैग्नेट कहते हैं। अब यहाँ तक मेरा जो था बेसिक टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ लिया हम लोग, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जो कृत्रिम चुंबक होता है, उसके टाइप्स को हम लोग पढ़ लिए, जो बेसिक टाइप्स होता है। ऐसे टाइप्स देखा जाए तो बहुत सारा टाइप्स है, बट उसमें भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है उसको हम लोग पढ़े, जो यूज होने वाला है, जो यूज हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर यूज होता है, तो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे, चुंबक के कुछ मौलिक गुण है, इस मौलिक गुण के बारे में अगर पढ़ते हैं तो देखेंगे आप कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट अगर पढ़ते हैं तो फर्स्ट हम लोगों का फर्स्ट वन इज द एट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। जो फर्स्ट हम लोगों का है एट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है, आकर्षण गुण होता है। जो आकर्षण गुण होता है किसी भी मैग्नेट के पास कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो या मैग्नेटिक मटेरियल हो, जो चुंबकीय पदार्थ हो, तो उस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। तो फर्स्ट हम लोगों का क्या हो गया, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेट attracts a small pieces of iron, cobalt, nickel, etc. when a magnet is brought near a heap of iron filings the end of the magnet, so the greats attraction। इसका मीनिंग क्या है आप देखेंगे, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि छोटे छोटे पार्ट को क्या करता है, कोई भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। बट यहाँ पर मैं बातें करूँ कि ये जो है, जब भी हम लोग कोई मैग्नेट लेते हैं, अगर बार मैग्नेट यहाँ ले लेते हैं, कौन सा मैग्नेट, अगर कोई भी मैं एक बार मैग्नेट ले लिया, इस बार मैग्नेट में समझिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, या आयरन पार्टिकल आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आयरन पार्टिकल। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, आयरन का पार्टिकल को मैं अगर ले रहा हूँ, इस आयरन के पार्टिकल को इस बार मैग्नेट के पास जैसे मैं लाऊंगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा, जिस तरह से आपको ये डायग्राम में अब दिख रहा होगा। तो देखेंगे ऐसे ये अरेंज हो जाता है। इसका मीनिंग ये क्या शो कर रहा है, जब भी हम लोग ग्रेड फिलिंग करेंगे तो ग्रेड फिलिंग में क्या दिखेगा आपको, इस शेप का आप बनते हुए आपको दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, इस शेप में आपको दिखेगा। तो ये छोटा छोटा क्या है, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन है, इसको फील कर रहे हैं इस बार मैग्नेट के पास। जैसे मैंने लाया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। अब जब मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा तो एक सीक्वेंस में यहाँ अरेंज हो जाता है ये स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, स्मॉल पार्टिकल ऑफ द आयरन अरेंज इन अ सिस्टमेटिक वे। ये बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ सज जाता है, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्या होता है, सज जाता है। तो फर्स्ट हम लोग का क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, आकर्षण गुण है, ये आकर्षण गुण के वजह से होता है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि इसको अगर हिंदी में मैं बातें करूं कि दिज एंड्स वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि बोला जाता है कि अगर कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट में जहां पर सबसे ज्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे अट्रैक्शन करने का, मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, जहां पर सबसे ज्यादा आप फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग चुंबक का ध्रुव कहते हैं, मैग्नेटिक पोल कहते हैं। तो यहीं लिखा हुआ है कि द दिज एंड्स वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम
इज कॉल्ड पोल ऑफ द मैग्नेट। देयर आर टू पोल ऑफ द मैग्नेट। तो बोला जाएगा कि कोई भी मैग्नेट है उसके पास कितना ध्रुव होता है, कितना पोल होता है, 2 पोल होता है। चुंबक के पास हमेशा 2 पोल होता है। अब हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक चुंबक किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब किसी लोहे के कण को चुंबक के पास लाते हैं तो चुंबक के सिरे पर सबसे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इसके सिरे के पास आकर्षण बल, चुंबकीय आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। इस दोनों सिरों को जहां पर चुंबकीय बल सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं उसे ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के पास, हर एक चुंबक के पास 2 ध्रुव होता है, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। तो मैंने अभी जो पिछले डायग्राम में बताया यहाँ पर कि इस शेप में अरेंज हो जाता है। तो ये जो शेप है, इसी शेप में हम लोगों का जो मैग्नेट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से ये अरेंज हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग आगे चलते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज हम लोगों को जानना है कि कोई भी मैग्नेट है डायरेक्शन को कैसे डिटेक्ट करता है। तो किसी भी मैग्नेट का यूज करके हम लोग डायरेक्शन, कहीं पर भी अगर रहते हैं तो डायरेक्शन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे डिटेक्शन होता है डायरेक्शन का, तो वो हम लोग आगे अब देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि दिशा निर्देश करने की जो गुण है, दिशा निर्देश जो प्रॉपर्टीज है, दिशा निर्देश करने की जो गुण है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज में आता है दिशा निर्देश करने की गुण। तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी मैग्नेट को किसी भी चुंबक को किसी धागे से उसके सेंटर में बांधकर अगर फ्रीली स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए मूव करके, तो वो जब भी रुकेगा तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगा। तो अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए कि उस मैग्नेट का जो सिरा भौगोलिक रूप से उत्तर के दिशा में होगा उसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और भौगोलिक रूप से जो दक्षिण के दिशा में होगा उसे दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी व्हेन अ मैग्नेट वी हैंग बाय द एनी टाइप्स ऑफ मटेरियल विथ सेंटर ऑफ द मैग्नेट and after rotating we leave the freedom on that time। एक मिनट, चलिए आइए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर जब भी बात कर रहे हैं कि किसी भी मैग्नेट को जब हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अगर उसको छोड़ देंगे, उसको अगर किसी धागे से उसके सेंटर में धागे से बांधकर अगर उसे छोड़ देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो हमेशा भौगोलिक रूप से ज्योमेट्रिकल फॉर्म से वो क्या होगा, हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर स्टेबल होगा। वो अगर जब भी स्टॉप होगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका मीनिंग है कि जो भौगोलिक रूप से आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा, उत्तर की दिशा में होती है, उसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और जो दक्षिण के दिशा में होगी उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड और प्रोवाइडेड अलायंस इटसेल्फ इन द ज्योमेट्रिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या है, आप देखेंगे हिंदी में बातें करेंगे, जब किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से धागे से बांधकर लटकाते हैं तो वह स्थिर अवस्था में आने पर भौगोलिक रूप से उत्तर दक्षिण के दिशा में हो जाती है। अब फिर बात करेंगे कि द पोल ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो अगर कोई भी मैग्नेट है, यहाँ पर अगर बातें करें, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि अगर किसी भी मैग्नेट को अगर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, मैग्नेटिक नीडल को ही अगर ले रहे हैं, अगर मैग्नेटिक नीडल को ही बातें करें कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल मैंने ले लिया, देखेंगे अगर इसको क्या करते हैं किसी भी स्टैंड से, यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रहा हूँ ये बिल्कुल क्या करेगा, मूवेबल होगा, यहाँ पर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर इसको मूव कराकर बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल में मूव स्टॉप होगा, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, ये जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, अगर ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट इंड जो है इस मैग्नेट का जो फर्स्ट इंड है, पहला जो सिरा है, ये हम लोगों का अगर ज्योमेट्रिकल रूप से क्या होगा, अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में रहा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ सीकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग,
नॉर्थ सीकिंग। अगर ये साउथ के डायरेक्शन में आया, साउथ के डायरेक्शन में आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ, साउथ सीकिंग बोलेंगे। और इसी को हम लोग नॉर्थ पोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यही लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख लेंगे। जो भौगोलिक रूप से उत्तर की दिशा में होती है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण के दिशा में होती है इसे दक्षिणी ध्रुव हम लोग बोलते हैं। आइए इसके आगे अगर बातें करें, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक पोल एंड अनलाइक पोल। अब लाइक पोल अनलाइक पोल क्या होता है, सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव क्या होता है। जब भी बात करेंगे कि लाइक पोल और अनलाइक पोल, लाइक पोल का मीनिंग है कि जब सेम सेम पोल, अगर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के पास में आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब भी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ आएगा तो उसको एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये हम लोगों का लाइक पोल कहलाता है, इसको हम लोग लाइक पोल कहते हैं। और लाइक पोल में साउथ पोल भी आएगा तो वहां पर एक दूसरे को मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और फिर मैं बातें करूं कि यहाँ पर अगर अनलाइक पोल की बातें करें, हिंदी में हम लोग विजातीय ध्रुव कहते हैं। तो इसमें होता है कि जब भी नॉर्थ पोल, अगर एक मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और सेकेंड मैग्नेट है जिसका साउथ पोल को जब पास में लाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर मैं बोलूं तो वहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर कि अगर एक मेरा मैग्नेट है, इसका मैंने क्या ले लिया, इसका ले लिया साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल है। एक और मैग्नेट मैंने लाया और इसका क्या कर दिया, इसका भी साउथ पोल और इधर क्या कर दिया, नॉर्थ पोल। तो इसका मीनिंग है कि इसके बीच में अट्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मीनिंग है विकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। विकर्षण बोलिए या प्रतिकर्षण बोलिए, दोनों का दोनों ही सेम चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह, या फिर से मैं एक और मैग्नेट इसी का ले रहा हूँ। इसी का अगर मैं बातें करूँ कि एक और मैं ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से कि अगर यहाँ साउथ साउथ पोल को साथ में लाया, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ, इसका फिर एक और मैंने मैग्नेट लिया, इसका नॉर्थ और इसका साउथ। इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में भी रिपल्सन होगा। और रिपल्सन क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक तरह का फोर्स लगता है, एक तरह का बल लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्सिव फोर्स ऑफ मैग्नेट। क्या बोलेंगे इसको, या इसके बीच में जो फोर्स लगता है इसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स ऑफ मैग्नेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स ऑफ मैग्नेट। तो ये हम लोग समझ गए लाइक पोल, ये हम लोग समझ गए क्या, लाइक पोल। जब भी बात करेंगे कि लाइक पोल के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है। अगर यही चीजें है तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, ये जो दोनों का दोनों है, ये जो दोनों का दोनों क्या है, हम लोगों का लाइक पोल है। अब यहाँ पर बोलेंगे ये क्या है, हम लोगों का लाइक पोल। उसी तरह अगर देखेंगे हम लोग अनलाइक पोल की अगर बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर है कि अगर हम लोगों का पोल क्या रहे, डिफरेंट रहे। अगर डिफरेंट पोल रहेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। एक और मैग्नेट मैंने ले लिया, इसका क्या हो गया, नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अब देखिएगा कि यहाँ दोनों को जब पास में लाएंगे, दोनों को एक दूसरे के पास में लाने का जब ट्राई करेंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि डिफरेंट पोल है, तो डिफरेंट पोल काम क्या करेगा, अट्रैक्शन का काम करेगा। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। अब जब यही बातें हैं कि अगर यहाँ साउथ रहा, यहाँ नॉर्थ, या यहाँ नॉर्थ रहा, इधर साउथ रहेगा, तो हमेशा क्या होगा कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का वर्क करेगा, काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हम लोगों का है, ये हम लोगों का है अनलाइक पोल हो गया। क्या बोलेंगे इसको, अनलाइक पोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजातीय ध्रुव। अब चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जब भी मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होता है उसका हमेशा एक पेयर में उसका पोल होता है। अगर कोई भी मैग्नेट है उसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका एक मैग्नेट है इसमें केवल और केवल नॉर्थ पोल हो या केवल और केवल साउथ पोल हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमेशा देखेंगे कि आपके पास कोई भी मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों साथ साथ हो सकता है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमेशा होता है। तो यही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ
हम लोगों का लास्ट है और इसके बारे में देखेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण का अगर बातें किया जाए तो यहाँ देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग है कि अगर कोई भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट है, अगर मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, चुंबकीय पदार्थ को उसके पास लेकर आएंगे, उसके कांटेक्ट में लाएंगे, तो अगर कांटेक्ट में लाते हैं, डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कोई भी मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट के पास किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं लेकर आ रहा हूँ, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने लेकर आया, यहाँ पर समझिए ये आयरन का पीस है कोई भी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेट से अट्रैक्ट हुआ, इसके कांटेक्ट में आ गया। अब ये जो है इस मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इसी के वजह से, इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है, इसके इस आयरन के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा। इसका मीनिंग है कि जब अब इधर से भी कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर आएंगे या दूसरे आयरन पार्टिकल को लेकर आएंगे, तो ये भी आयरन जो है क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो होता है, यही ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज नियर बाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे आपको यही समझना है कि बस कोई भी चुंबक है, कोई भी मैग्नेट है, उसके पास में अगर किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर भी मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आ जाता है और इस प्रकार से वो भी एक मैग्नेट के जैसा वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फेनोमेनन होता है, ये हम लोगों का मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इस प्रकार से हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन तक आज कंप्लीट किए। कल हम लोग इसके आगे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। Why am I